हरि अनंत हरि कथा अनंता, नेति नेति कही गावहि संता। हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। ईश्वर पर अटूट आस्था का परिणाम देखिए। एक स्थान पर भागवत हो रही थी। भागवत तो कथा सुनाने वाले आचार्य लोगों को समझा रहे थे कि राम नाम की महिमा, ईश्वर के नाम की महिमा कितनी बड़ी हो। बोले कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचार सुजन मनु मोही। व्यास जी कह रहे थे कि प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, गोविंद का नाम, राम का नाम लेने मात्र से ही भवसागर सूख जाता है। इस बात को एक ग्वालिन जो दही बेच करके आई थी, वो खड़े खड़े सुन रही थी। ये बात सुन करके उसे अटूट विश्वास हुआ ईश्वर पर और व्यास जी की वाणी पर। इसलिए वह अपने घर की ओर प्रस्थान कर गई। रास्ते में नदी पड़ती थी। वो रोजाना नौका से आती जाती थी और उसे प्रतिदिन 2 पैसे खर्च करने पड़ते थे। उसने सोचा कि अब तो मुझे मूल मंत्र मिल गया है, मुझे नाव में बैठ कर के उस पार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह अपने गांव के पास सीधे गई। घाट पर नहीं गई जहां पर नाव खड़ी थी, सीधे जाकर के परमेश्वर गोविंद का स्मरण किया और आंख बंद करते हुए नदी में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि ये तो मेरा परम भक्त है, मुझ पर इतना अटूट विश्वास कर रही है, इसलिए ईश्वर की कृपा से उस नदी ने उनको मार्ग दे दिया और वो नदी पार करके चली गई। अब तो उस दिन से रोजाना आना जाना, दही लेकर के आना, बाजार में बेच करके फिर वापस जाना, रोजाना 2-2 पैसे बचा लेती थी, क्योंकि वो गोविंद का नाम लेकर के ऐसे ही नदी को पार कर जाती थी। क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु का नाम लेने से जब भवसागर सूख जाता है, समुद्र सूख जाता है। उसने सोचा समुद्र सूख जाता है तो फिर ये नदी कितनी है, तो बहुत तुच्छ है उसके पास समझ। ऐसा विचार करके वो प्रतिदिन यही कार्य करती थी। जिस दिन समापन हुआ भागवत का, दहकंदो हुआ, लोग दही उछाल रहे हैं, सब लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि ये दहकंदो क्यों हो रहा है? तो कहने के आज से भागवत समाप्त हुई है। यह बात सुनकर के वह ग्वालिन व्यास जी के पास गई और बोली कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, आप मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ भागवत करिए, मेरे घर को पवित्र करिए। अब आचार्य तुरंत तैयार हो गए, चलो। वह ग्वालिन सीधे सीधे अपने गांव को जब जाने लगी, पीछे पीछे आचार्य जी चलते गए। जब उन्होंने देखा कि नदी पर ये तो सीधे जा रही है, लेकिन जहाँ पर नाव है वो घाट तो दूर है, फिर ये सीधे क्यों जा रही है? सोचा कि ये रोजाना दही बेचने आती है तो शायद इसको मार्ग मालूम है, यहाँ ज़्यादा गहरी नदी नहीं होगी। जब वो नदी के तट पर पहुंची तो वह ग्वालिन
आंख बंद करके गोविंद का स्मरण किया और आगे चलती गई। इधर पंडित जी थोड़ा सा धोती अपनी ऊपर को उठाई और नदी में प्रवेश किया, लेकिन जो जो आगे बढ़ते गए ये भीगते चले जा रहे हैं। जब कमर से पानी आ गया तो सोचा शायद कमरे से हो, आगे ज़्यादा गहरी नहीं होगी। और थोड़ा आगे बढ़े तो सीने से पानी आ गया। तो वापस लौट आए और चिल्ला करके बोले कि अरे तू तो निकली जा रही है, यहाँ तो मैं डूब जाऊंगा, बहुत पानी है, गहरी है नदी। तो उस ग्वाल ने मुड़ करके देखा, किनारे आई, पंडित जी का हाथ पकड़ा और कहने के चलिए मेरे साथ और आप गोविंद का नाम लीजिए, नदी सूख जाती है। और अपना स्वयं गोविंद का नाम लेकर के आगे आगे चलती गई। पीछे से पंडित जी भी गोविंद कहा और उसके पीछे पीछे चलते गए। तो पहले कमर से पानी, फिर गले तक पानी, फिर मुंह तक पानी जब आने लगा तो हाथ छुड़ा करके फिर भाग करके किनारे पर आ गए। पंडित जी ने कहा कि तुम इधर से चलो, मैं नाव में बैठ करके आऊंगा। तो उस ग्वालिन ने कहा कि अरे महाराज, नाम लीजिए, नाम गोविंद का नाम लीजिए, पार हो जाएंगे तुरंत। तो आचार्य जी बोले कि धन्य है देवी, आप धन्य है, आपने जो सुना उस पर विश्वास कर लिया और उस विश्वास के सहारे निकल रही है। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मैं तो केवल लोगों को बोलता रहता हूँ। सत्य ही कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अप्रतिपाल ही ते नरे न घने रे। आपको क्या, मैं तो दुनिया भर को यह उपदेश देता रहता हूँ, परंतु मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए मैं डूब रहा था और तू सूखे सूखे जा रही थी। इसलिए क्षमा करना देवी, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारी श्रद्धा है परमेश्वर पर, जिसके कारण तुम रोजाना आती जाती हो। तो भाइयों, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति मन से, इच्छा से अपने आप को मजबूत रखता है तो वह निश्चित रूप से मजबूत ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, दृढ़ इच्छा रखिए, और जो कर्म करने के योग्य है उन कर्मों को कीजिए। ठीक है, और जो कुछ भी करते हो कर्तापन का अभिमान त्याग दो, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। तो भाइयों, ईश्वर ने आपको अमूल्य शरीर दिया है, इतना अमूल्य शरीर दिया है, एक एक अंग अमूल्य है। जब सब कुछ आपको प्रदान कर दिया है तो आप स्वयं विचार कीजिए, स्वयं अच्छे कार्य कीजिए और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखिए। बोलो हरि गोविंदाय नमः।